हेलो वेलकम। इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे जीरे की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, इस वीडियो पर हम आपको विस्तार से सरल शब्दों में समझाने वाले हैं जीरे की उन्नत खेती की बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी, यानी समय समय पर खाद और सिंचाई, लगने वाले कीट और फंगस रोगों की रोकथाम, इसके अलावा उपज बढ़ाने के लिए टॉनिक, ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे, छिड़काव का शेड्यूल और इसके साथ साथ खेत तैयार, मिट्टी, तापमान, उन्नत किस्में, खरपतवार की रोकथाम और जीरा की फसल में अतिरिक्त संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यानी शुरू से लेकर बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी, लगने वाले रोगों की रोकथाम, समय समय पर सिंचाई और भी अतिरिक्त जानकारी आपको विस्तार के साथ सरल शब्दों पर समझाने वाले हैं। आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार। तो खेत तैयार मिट्टी को पलटने वाले हल कल्टीवेटर से मिट्टी को पलटवाकर कम से कम 15 दिनों तक धूप लगाएं और पकी हुई गोबर की खाद बिखेर कर रोटोवेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए और खेत को समतल कराते समय 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर खाद को पूरे खेत में बिखेर दीजिए। लीजिए, आपका खेत एकदम तैयार हो गया। बात करते हैं मिट्टी यानी सॉइल। तो जीरा की खेती उत्तम जल निकास वाली मिट्टी पर जीरे की खेती आप कर सकते हैं। काली दोमट, पीली मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी और उपजाऊ उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर आप जीरे की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं उन्नत समय के बारे में। तो अक्टूबर से नवंबर के मध्य आप जीरे की बुआई कर सकते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, उन्नत किस्में। तो उन्नत किस्में अवनी की 121 और अवनी की 111 वैरायटी बेस्ट हैं। इसके अलावा दिनकर सीड्स की पोखराज और वेस्टर्न एग्री सीड्स की C45 और C60। इसके अलावा यदि आप देसी या फिर घर में तैयार किए हुए बीज की बुआई कर रहे हैं तो बीजों को उपचार आप जरूर कर लें। UPL कंपनी की साफ फंगिसाइड से या फिर ट्राइकोडर्मा से आप बीज उपचार जरूर कर लीजिए। किसान भाइयों, बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता। तो 1 एकड़ में लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता पड़ती है। वहीं 12 से 14 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई आप कर सकते हैं। बात करते हैं बुआई का डिस्टेंस। तो बीज से बीज की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वहीं कतार से कतार यानी लाइन से लाइन की दूरी 22 से 24 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वहीं मिट्टी पर गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। बात करते हैं अगले और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, बुआई के समय खाद यानी बेसल डोज। यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो आपको बुआई के समय जीरे की फसल पर कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, कृपया ध्यान से सुनिए। 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार फार्म वाली प्लस 20 किलोग्राम यूरिया खाद को और उसी के साथ 15 किलोग्राम MOP पोटास को आप बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं खाद और स्प्रे का शेड्यूल। तो कृपया ध्यान से सुनिए। खाद और स्प्रे का शेड्यूल बताने से पहले सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से कीट और फंगस आते हैं। तो सबसे ज़्यादा एफिड, जिसे हम माहू बोलते हैं, और थ्रिप्स। इसके अलावा ब्लाइट भी आता है, जिसे हम झुलसा के नाम से जानते हैं। वहीं एक रोग आता है बैक्टीरिया बिल्ट यानी ओकठा रोग, उसको आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं। और पाउडरी मिल्ड्यूड। तो पाउडरी मिल्ड्यूड को और भी अन्य प्रकार की बीमारियों को रोग को कैसे आप रोकथाम कर सकते हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम बात करते हैं पहली खाद के बारे में। तो जब हमारी जीरे की फसल बुआई से 30 से 35 दिन की होती है तो 20 किलोग्राम यूरिया और उसी के साथ 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स और उसी के साथ सागरिका, जो इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार आती है, 3 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए, बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। किसान भाई, इसके अलावा बात करते हैं दूसरी खाद। तो NPK 05234 3 किलोग्राम और सल्फर 90% वाली 3 किलोग्राम और उसी के साथ बोरॉन B20, जो बोरॉन 20% आती है, 150 ग्राम लेना है। इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना है। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में। तो किसान भाइयों, जीरे की फसल पर कई प्रकार के रोग आते हैं, बीमारी आती हैं, फंगस आते हैं और
कीट आते हैं तो उनकी रोकथाम करने के लिए, साथ ही पुष्पन स्टेज पर पुष्प की संख्या बढ़ाने के लिए, इसके अलावा सभी प्रकार की बीमारियों और रोग की रोकथाम करने के लिए और ठीक तरीके से ग्रोथ और बढ़वार करने के लिए स्प्रे शेड्यूल कृपया ध्यान से सुनिए। जब जीरे की फसल 22 से 25 दिन की होती है तो आपको थार्मोथॉक्सोम 25% जो एकतारा आती सिजेंटा कंपनी की 100 ग्राम लेना है और उसी के साथ एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर लेना है बायोवीटा लिक्विड 200 ml और उसी के साथ यूपीएल कंपनी की साफ जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब है 250 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 140 से 150 लीटर पानी में सिलिकॉन चिप को मिलाकर आप स्प्रे